हेलो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो वीलैन पे है। वीलैन में हम नेटवर्क को स्प्लिट करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कंजेशन कम हो सके। और कंजेशन छोटे नेटवर्क में नहीं होती है, जब नेटवर्क बड़ा हो जाता है तब कंजेशन ज़्यादा होती है। इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लैन जो है वो पिछले कुछ सालों में कैसे डेवलप हुआ। स्टार्टिंग में जब लैन यूज़ होता था तो वो नेटवर्क बिल्कुल फ्लैट होता था। तो फ्लैट का मतलब क्या है कि जितने भी वर्क स्टेशन और सिस्टम यूज़ होते थे वो या तो एक सिंगल पीस ऑफ कोएक्सियल केबल के ज़रिए कनेक्टेड होते थे, या हब्स लगाते थे। तो एक चेन्ड वे में हब लगी होती थी, हब के पीछे हब लगी होती थी, उसके बाद थर्ड हब, फोर्थ हब, और उसके साथ सिस्टम कनेक्टेड होते थे। और इस फ्लैट लैन में क्या होता था कि जब भी कोई पैकेट नेटवर्क पे कोई सिस्टम जब उसको डालता था या सिस्टम को सेंड करता था, तो उस लैन के अंदर जितने भी नेटवर्क होते हैं सभी उसको एक्सेप्ट करते थे, यानी कि सभी सिस्टम तक वो डेटा जो था वो चला जाता था। इसको अगर मैं एनिमेशन के ज़रिए देखूं तो हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 3 हब जो हैं आपस में कनेक्ट किए हैं, राइट। हब 1, हब 2 एंड हब 3। इनके साथ मैंने कुछ सिस्टम्स कनेक्ट किए हुए हैं। जब इनकी मैं वायरिंग कर देता हूँ कुछ ऐसे दिखेगी आपको। तो इनको मैंने कुछ नाम दिया हुआ, होस्ट ए से लेके होस्ट एल तक। और हम यहाँ क्या काउंट करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कितने कोलिजन डोमेन क्रिएट हो रहे हैं और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो रहे हैं। कोलिजन डोमेन का मतलब होता है कि आपका अगर पैकेट कोई दूसरे पैकेट के साथ कोलाइड करता है तो कोलिजन नेटवर्क में कहाँ हो रही है। क्या नेटवर्क में कोई एक जगह है जहाँ पे हो रही है, या पूरे नेटवर्क में कहीं पे भी हो रही है। तो वहाँ से हमें पता लग जाता है कि टोटल कोलिजन डोमेन कितने हैं हमारे नेटवर्क में, राइट। ब्रॉडकास्ट डोमेन जो होती है वो होता है कि अगर कोई पैकेट सभी सिस्टम तक जाना चाहता है, सभी को ब्रॉडकास्ट होना चाहता है, तो वो ब्रॉडकास्ट का जो है वो एरिया कहाँ तक है, राइट। तो सबसे पहले हम कोलिजन डोमेन देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा जो होस्ट सी है वो एक पैकेट एफ को सेंड करना चाहता है। तो मैंने एक पैकेट एफ स्टार्ट किया वो होस्ट सी से। ये पैकेट आपका हब तक जाएगा। हब ऑब्वियस है कि इसकी कॉपीज़ बनाएगा। कॉपी बनाने के बाद इसको, जैसे एक होस्ट ए तक गया, होस्ट बी तक गया, हब 2 तक एक पैकेट गया और एक होस्ट डी तक। अब सेकंड हब भी इसकी कॉपीज़ बनाएगी, राइट। बट अगर हम देखें तो इसी वक्त अगर कोई और साइमल्टेनियसली होस्ट जे जो है वो भी कोई पैकेट अगर सेंड करना चाहता है एक होस्ट जी को, तो मैंने इसका कलर येलो कर दिया है तो पैकेट में डिफरेंस रहेगा। इधर से हब 2 जो है उसने अपने पैकेट को कॉपी किया मल्टीपल, राइट। और वहाँ से होस्ट जे जो है वो भी हब 3 तक आ गया। यहाँ से एफ का पैकेट भी चला गया और बाकी जो हैं पैकेट्स अपने अपने डेस्टिनेशन तक चले गए। अब हुआ क्या, पैकेट एफ और पैकेट जी जो है वो आपस में कोलाइड कर गए। तो कहने का मतलब एफ और जी अगर हब 3 पे कोलाइड कर रहे हैं तो ये हो भी सकता था ये हब 2 पे या हब 1 पे भी कोलाइड कर सकते थे। तो उसका मतलब कोई एक एरिया नहीं है कोलिजन होने का। जब भी हमारे नेटवर्क में हब्स लगी होती हैं, चाहे 10 लगी हैं 20 लगी हैं, तो कोलिजन का जो एरिया होता है वो सिंगल ही रहता है, कहीं भी कोलिजन हो सकती है। तो कहने का मतलब कोलिजन डोमेन यहाँ पर हमारी कितनी हुई, 1। तो ये पूरा एरिया जो है कोलिजन डोमेन का। अब अगर देखा जाए तो अगर वर्क स्टेशन में और बढ़ा दूं, यानी कि लैन और बड़ा हो जाए, होगा क्या, कंजेशन और बढ़ जाएगी, कोलिजन्स और बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वर्क स्टेशन कोई पैकेट सेंड करेगा तो इतने सारे कंजेशन होने की वजह से सभी सिस्टम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारी जो वायर होगी या हमारा जो नेटवर्क होगा वो यूज्ड होगा। तो जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कोलिजन्स अक्कर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाएगा। हर सिस्टम को यहाँ तो डिले पे जाना पड़ेगा, या अगर वो पैकेट सेम टाइम पे सेंड करेंगे तो वो कोलाइड हो जाएंगे। यहीं अगर मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करूँ, दोबारा एग्जांपल लेते हैं कि अब होस्ट सी जो है ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड कर रहा है। तो ब्रॉडकास्ट पैकेट क्या होता है, जो सबको जाना चाहता है, टू ऑल। अब सेम प्रोसीजर है,
हब इसकी कॉपी बनाएगा, फिर ये आगे सेंड करेगा, सेकंड हब भी इसकी कॉपी बनाएगा, फिर ये आगे सेंड करेगा, हब 3 भी इसकी कॉपी बनाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सभी सिस्टम तक चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन लिमिटेड नहीं है। इसके आगे अगर 10 हब भी लगी होती तब भी ये ब्रॉडकास्ट डोमेन और आगे चला जाता। राइट, तो इसका मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन यहाँ पे भी कितना है, एक ही है, सिंगल। तो यहाँ पर कोलिजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ब्रॉडकास्ट डोमेन की वजह से क्या है, हमारे जो बाकी नेटवर्क्स हैं या जो हमारे बाकी सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। राइट, अब इसका सोल्यूशन क्या है। जो पहला सोल्यूशन हम देखते हैं वो है कि अगर हम लैन में सेगमेंट्स बना दें, मीन्स अब सेगमेंट बनाने के लिए हमें जो डिवाइस चाहिए वो है स्विच। अब ये स्विच ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू हो गए थे, हब की पॉपुलैरिटी कम हो गई, स्विच की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई। अब स्विच ने क्या कर दिया, हब में जो हम चेन बनाते थे वो उसने हटा के स्विच ने उसको रिप्लेस कर लिया। स्विच वही ट्रैफिक सेंड करता था या उसी पोर्ट पे सेंड करता था जहाँ पे ट्रैफिक जाना है। वो अपने जिस पोर्ट पे पैकेट रिसीव होता था उसकी कॉपीज नहीं बनाता था। दैट्स व्हाई इट इज इंटेलिजेंट डिवाइस। तो स्विच ने क्या कर दिया, जो कंजेशन था वर्क स्टेशन का उसको रिड्यूस कर दिया। कैसे, by stopping the workstation from seeing all the traffic from the other port on the switch। अब एग्जांपल देखें, हमारे नेटवर्क में हब लगी थी, मैं हब को रिप्लेस कर देता हूँ स्विच के ज़रिए। अब इस स्विच लगने से क्या हुआ कि स्विच की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं हर पोर्ट पे एक कोलिजन डोमेन बनता है। मींस अगर हम देखें कोलिजन डोमेन, तो यहाँ कोलिजन डोमेन अब कितने बन गए, 12 कोलिजन डोमेन बन गए। तो इसका मतलब कोलिजन कहाँ अक्कर हो सकती हैं, स्विच से लेके सिस्टम तक या स्विच से लेके स्विच तक। ये दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोलिजन्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर 12 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोलिजन हो सकती हैं। बट स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो स्विच इन जगह पे कभी भी एक से ज़्यादा पैकेट सेंड नहीं करता है। स्विच से लेके सिस्टम तक या स्विच से लेके स्विच तक वो उसको बफर में रखता है कि जब तक वो लाइन क्लियर नहीं होती अगला पैकेट सेंड नहीं करेगा। क्योंकि स्विच इंटेलिजेंट है इसलिए सारे पैकेट वो सेंड नहीं करता है, कुछ पैकेट वो बफर में होल्ड कर लेता है। तो एरियाज डिवाइड हो गए हैं जिससे कोलिजन होने के चांसेस जीरो हो चुका होता है। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक साथ 3 सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये स्विच टू स्विच के बीच में भी आपका कोलिजन डोमेन बनता है। तो टोटल 14 कोलिजन डोमेन। अभी होस्ट सी जो है वो एल को डेटा सेंड कर रहा है, होस्ट ई जो है वो डी को डेटा सेंड कर रहा है, होस्ट जे जो है वो होस्ट जी को डेटा सेंड कर रहा है। तो मैंने तीनों अलग अलग कलर कर लिए हैं, आपको पता लग जाएगा। तो मान लीजिए एक साथ ये डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये डेटा अपने अपने स्विच पे जाएगा इनका। अब बीच वाला जो स्विच है डी, वो अपने डेस्टिनेशन पे उसको सेंड कर रहा है क्योंकि डी उसका स्विच 1 की तरफ पड़ रहा है। वो इंटेलिजेंट है और इसको उसका डेस्टिनेशन के बारे में नॉलेज है। वैसे ही जो हमारा एल की तरफ जाने वाला पैकेट है वो बीच वाले स्विच को क्रॉस करके सीधा लास्ट स्विच पे जाएगा, और जी का जो पैकेट है वो सेंटर वाले स्विच में आ जाएगा, यानी कि स्विच 2 पे आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली स्विच उसको उस पोर्ट पे वापस सेंड कर देंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी कोलिजन नहीं हुई। रीज़न ये है क्योंकि स्विच को पता है कि पैकेट कहाँ जाना है और वो किसी भी पैकेट की मल्टीपल कॉपीज नहीं बनाता है। जो कॉपीज बनती है तो कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट, कोलिजन का तो सोल्यूशन मिल गया हमें स्विच के ज़रिए, बट क्या ब्रॉडकास्ट डोमेन का सोल्यूशन मिला। हमने हब में देखा था कि ब्रॉडकास्टिंग सबकी तरफ जाती है। यहाँ भी अगर हम कोई पैकेट ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करें होस्ट सी से, ये स्विच की तरफ जाएगा, बट स्विच यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट पैकेट का मतलब होता है टू ऑल। यहाँ स्विच भी इसको रोक नहीं सकता है। ये सेकंड स्विच पे जाएगा, सेकंड स्विच कॉपी बनाएगा, थर्ड पे जाएगा, थर्ड स्विच कॉपी बनाएगा, और इसके बाद ये सारी कॉपीज सभी सिस्टम को चली जाएंगी। मीन्स पूरे के पूरे नेटवर्क में चली जाएंगी। तो इसका मतलब जो बाकी नेटवर्क है वो भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रॉडकास्ट डोमेन अभी भी क्या है, सिंगल ही है, यानी कि 1 है। तो हमने
कोलिजन डोमेन का सोल्यूशन तो निकाल लिया बाय यूजिंग स्विच, बट ब्रॉडकास्ट डोमेन का सोल्यूशन जो है वो राउटर से निकलेगा, राइट। तो इसका मतलब हमें स्विच के साथ राउटर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। तो राउटर्स कैसे लैन सेगमेंट क्रिएट करते हैं और ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस करते हैं। अगर एक सिंपल स्विच नेटवर्क की बात करें जहाँ स्विच लगा है, अगर मैं राउटर यूज़ करूँगा तो राउटर से एक बाउंड्री सेट कर देता है ब्रॉडकास्ट के लिए, ताकि ब्रॉडकास्ट जो है राउटर को क्रॉस ना कर पाए। तो राउटर्स ब्रॉडकास्ट के पैकेट्स को वो क्रॉस नहीं करने देता है, स्विच करने देता है, हब करने देती है, बट राउटर नहीं करने देता, राइट। तो उसके लिए अगर मैं एनिमेशन पे चला जाएँ तो हमारे पास ये नेटवर्क था जो स्विच नेटवर्क था एक, और यहाँ कोलिजन डोमेन जो थे वो 14 बन रहे थे और ब्रॉडकास्ट डोमेन जो थे वो 2 थे। बट यहाँ पर अगर मैं स्विच बीच वाला थोड़ा सा नेटवर्क जो है वो चेंज करता हूँ, स्विच निकाल देता हूँ, स्विच निकलेगा तो सिस्टम निकल जाएंगे, तो 4 कोलिजन डोमेन जो है वो और कम हो जाएंगे। तो फिर मेरे पास कोलिजन डोमेन बच गए 10, और मैं यहाँ एक यूज़ कर रहा हूँ राउटर। अब राउटर क्या करेगा, राउटर यहाँ पर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन बना देगा। लेट्स से एन एग्जांपल, होस्ट सी सबको ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड कर रहा है। जैसे ये स्विच के पास पहुंचेगा, स्विच अगेन ब्रॉडकास्ट करेगा, इसको कॉपी करेगा, बट जैसे ये हर एक सिस्टम तक पहुंचेगा, जो राउटर की तरफ पैकेट गया है राउटर उसको ब्लॉक कर देगा, यानी कि ड्रॉप कर देगा और उसको क्रॉस नहीं करने देगा। तो बेसिकली राउटर यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 नेटवर्क बना रहा है अलग अलग। तो हमें उस तरफ जाने के लिए यहाँ ब्रॉडकास्ट का पैकेट तो जाएगा नहीं, तो सिर्फ एक यूनिकास्ट का पैकेट, यानी कि अगर आप किसी होस्ट आई जे के या एल को पिंग करना चाहते हैं या डेटा सेंड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ के नेटवर्क का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर राउटिंग यूज़ होगी, तो राउटेड नेटवर्क बन गए हैं यहाँ पर 2, राइट। फिर यहाँ राउटिंग का कंसेप्ट आ जाता है। बट यहाँ अगर हम देखें तो कोलिजन डोमेन मीन्स लैन सेगमेंट। तो आप कोलिजन डोमेन की जब भी बात करते हो तो कोलिजन डोमेन इज इक्वल टू लैन सेगमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास कितने लैन सेगमेंट्स बन गए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। That means collision domain and LAN segment are the same thing, 10 LAN segment। बट यहाँ पर LAN कितने हैं वो डिफाइन करता है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक LAN 1 और LAN 2 जिसको राउटर ने क्रिएट किया है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर LAN कितने हैं, 2। तो राउटर बेसिकली LANs क्रिएट कर देता है जिससे ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड हो जाते हैं, और स्विच जो होते हैं वो LAN सेगमेंट क्रिएट कर देते हैं, मीन्स कोलिजन डोमेन क्रिएट कर देते हैं, जिससे हमारे पास LAN सेगमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 10 LAN सेगमेंट हैं और 2 LAN हैं। बट अभी भी हम VLAN के कंसेप्ट तक नहीं पहुँचे हैं। इस नेटवर्क में देखा जाए तो हमें राउटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ डिफरेंट IP एड्रेस भी लगाने पड़ेंगे हमें। बट मैं एक ही नेटवर्क में सिंगल IP एड्रेस नेटवर्क को यूज़ करके कोलिजन डोमेन तो सॉल्व हो गया स्विच से, बट ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्रिएट कर सकता हूँ विदाउट राउटर। तो अगर हम विदाउट राउटर एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन यहाँ पर डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हम स्विच के अंदर VLAN का कंसेप्ट यूज करें, राइट। चलिए हम देखते हैं कि अब VLAN कैसे नेटवर्क में यूज किया जाता है, राइट। तो हम स्विच यूज करेंगे, स्विच के साथ हमारे यहाँ पर 8 सिस्टम मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। तो कोलिजन डोमेन वैसे ही बने हुए हैं यहाँ पर, तो 8 कोलिजन डोमेन। मैं यहाँ पर 2 VLAN बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाली 4 पोर्ट जो हैं वो VLAN 1 में रखी हुई हैं, और नीचे वाली 4 पोर्ट जो हैं वो VLAN 2 में रखी हुई हैं। अब देखा जाए तो यहाँ कोलिजन डोमेन 8 हैं, LAN एक ही है, क्योंकि ये ओवरऑल एक ही नेटवर्क है, यहाँ कोई राउटर यूज़ नहीं हो रहा है, तो एक ही LAN है, राइट। बट यहाँ VLAN 2 हैं। तो हमने जैसे पहले ही भी ये चीज़ देखी थी कि जहाँ पर LAN एक से ज़्यादा हो जाते हैं, सिंगल LAN सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, 2 LAN 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो फिजिकल LAN तो एक है, बट जो वर्चुअल LAN है वो 2 हैं, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्ट डोमेन भी यहाँ कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं।
तो विदाउट राउटर मैंने यहाँ पर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिए, जो कि हमने पहले देखे थे राउटर की हेल्प से बनते। तो जैसे देखेंगे हम कि एक एक होस्ट ब्रॉडकास्ट के पैकेट सेंड कर रहा है, तो पहले था स्विच जो है उसको ब्रॉडकास्ट करते थे, बट अब ब्रॉडकास्ट डोमेन होने की वजह से जो भी पैकेट स्विच तक आएंगे वो अपने ही ब्रॉडकास्ट यानी कि अपने ही वीलैन में ट्रांसफर होंगे, ना कि दूसरे वीलैन के अंदर। तो वीलैन 1 के अंदर ही ब्रॉडकास्टिंग होगी ऊपर वाले पैकेट्स की, और वीलैन 2 के अंदर ही ब्रॉडकास्ट होगी नीचे वाले पैकेट्स की। तो विदाउट राउटर हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिया, तो यहाँ ही वीलैन का कंसेप्ट यूज होता है। तो मल्टीपल वीलैन हम बना सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, ताकि ब्रॉडकास्टिंग भी कम हो जाए। कोलिजन तो ऑलरेडी कम ही हो चुकी है स्विच की वजह से। अब एक्चुअल स्विच पे वीलैन कैसे बनाते हैं, वीलैन में पोर्ट्स कैसे ऐड करते हैं, राइट, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीलैन का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आप अपने कमेंट्स में मुझे इस वीडियो के बारे में अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।